अखिलेश यादव टोटी चोर हूँ। अरे वो आईना तो टोटियों कुल गायब हो गल, टोटी चोरा लेना। तो क्या बताया इसकी टोटी चोर? अरे हम जानते हैं हम। इसे कहाँ पढ़े? पढ़े महावती इंटर कॉलेज में, वो टोटी चोरा लिए। शिक्षक है। कितनी उम्र है? हाँ हमारा 14 है। 14 साल है। तो वोटो नहीं देते हैं। वोटो नहीं, लेकिन मालूम है ना, जानकारी है ना, हम भी कई लोग सुने। आर्यन पांडे। आर्यन पांडे। समाजवादी पार्टी चोर है और कुछ नहीं। एक पार्टी के पास हिसाब है 1 रुपए का। अखिलेश यादव को सुनते हो? रोज कहते हैं कि सुनते हैं। भाजपा घोटाला। हमारा बस चले तो उनको गोली मरवा देंगे हम। हमारा बस चले तो वोट के बैठ चुका लूंगा ना, आपका घोटवा बताऊंगा। वोट के बैठ गए। पंडित है, योगी जी का राज है। वो सब तो कह रहे हैं पंडित बहुत नाराज है भाजपा। पंडित नाराज? कहीं नाराज नहीं। हमारे गांव में चलिए कुछ सब लोग ब्राह्मण को वोट देता है। अरे भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। हाँ, सब लोग। अब जरा इस 13 साल के लड़के को सुनिए जो मानववाद, अंबेडकरवाद, विज्ञान, तर्क और संविधान की विचारधारा पर टिका हुआ है, उसको भी सुनिए। मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही में कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है। हम अपने बल पे लिए। बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा। हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा। सब सर आशीर्वाद कौन? आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान। आशीर्वाद मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, UPSC की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे और क्या करेंगे। जरूरी है, मंदिर जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा हम नहीं जाते ना, वो बेवकूफ है ना सर। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलते। सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। कितनी उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिया भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाता? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया। हमको तो ना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा। जो हमारे साथ है वो नहीं जाएंगे मंदिर। अच्छा, तो तुम्हारे यार दोस्त जाते हैं मंदिर? नहीं, वो नहीं जाते। नहीं, हमारे गांव का और हमारे एरिया का कोई नहीं जाता है मंदिर। आपको हमारे गांव में मंदिर भी नहीं मिलेगा। कौन सी जाति से आते हैं? हम सब चमार हैं। चमार हो? इतना छीना ठोक के बोलते हो? हाँ, छीना ठोक के बोलते हैं चमार। अरे डरते नहीं छोटे से बच्चे? नहीं डरते। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं। जी। 14 साल के पांडे लड़के का यूट्यूब वीडियो जिस चैनल पर डाला गया है, वो चैनल सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की विचारधारा को सपोर्ट करने वाला चैनल है। उसके तमाम सारे वीडियो को देखने के बाद ये बात समझ में आती है और किस तरीके से ये लोग अपनी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इस बात का उदाहरण ये भी है कि उस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम कोई नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए उस चैनल की एक तिवारी रिपोर्टर को इंटरव्यू भी दिया था। खैर, अपने मुद्दे पर लौटते हैं कि दोनों विचारधाराओं में फर्क क्या है। मानववाद और अंबेडकरवाद की बात करने वाले 13 साल के जब उस बच्चे को सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस विचारधारा का मतलब है विज्ञान, तर्क, मानवता, माँ बाप की सेवा, शिक्षा, स्कूल, गरीबों की मदद, अर्जित की हुई श्रेष्ठता, जन्म पे आधारित नहीं। मतलब हम अर्जित करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके बाद श्रेष्ठ बनेंगे। मानव मानव की बराबरी, अंतरजातीय विवाह और जाति को विनाश करने की वो भावना जो बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चूंकि ये अंबेडकरवादी बच्चा है, इसलिए ये अपना ग्रंथ संविधान को मानता है और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश को ही मानवता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम मानता है। यहां पर पाने की लालसा है, मतलब कुछ हम अर्जित करके प्राप्त कर लें। वहीं दूसरी तरफ जहां पर संघवाद है, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, सामंतवाद है, हालांकि वो कहते हैं इसको हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, लेकिन एक्चुअल में वहां यही चारों वाद हैं। वहां जाति वर्चस्व है, हिंसा है, जाति कटुता है, जन्मजात श्रेष्ठता है। वहां ये पाने की लालसा नहीं है, छीने की लालसा है। वहां ये बात है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, हम जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ हैं। झूठ है, सामंतवाद है, अंधविश्वास है, दकियानुसी बातें हैं, पाखंड है, ढोंग है। वहां संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहां धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग हैं। पोंगापंथी है, वर्ण व्यवस्था है, स्कूल की जगह मंदिर है, दिमाग में भरा हुआ जहर है।
वहां तर्क है तो यहां बड़बोलापन है, बकैती है, जुमलेबाजी है। दोनों ही जगह जातिवाद है, इस बात से इनकार मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों के जातिवाद में एक फर्क है। बहुजनवादी जातिवाद, पिछड़ा वर्ग के जातिवाद और सामंती मनुवादी जातिवाद में एक फर्क है। बहुजनों का जातिवाद, अंबेडकरवादियों का जातिवाद, मानववादियों का जातिवाद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए है। मतलब हमारे ऊपर दूसरा कोई हमला ना कर पाए, जाति की वजह से हमें नीचा ना दिखा पाए, हमारे अधिकारों को छीन ना पाए। वहीं दूसरी तरफ जो सामंती और मनुवादी जातिवाद है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, दूसरे के अधिकारों को छीनने के लिए है, शोषण और दमन करने की भावना है। क्योंकि मैं कोई भी बात को बिना तथ्यों के साथ नहीं करता, तो तथ्य आगे समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी जिनके ठाकुरवाद पर मोहर लगाते हुए आपने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट दिया है, वो अपने मुंह से खुद स्वीकार करते हैं कि मुझे अपनी जाति पर गर्व और घमंड है। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब इस समर्थक को सुनिए जिसका कहना है कि मैं योगी का ठाकुर हूं। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूं। अब जरा सोचिए उस 14 साल के पांडे लड़के के दिमाग में यह जहर किसने भरा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को वह न सिर्फ गोली मारना चाहता है बल्कि यह भी कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, अखिलेश यादव क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। और यह सब तमाम सारी चीजें देखने के बावजूद पिछड़े वर्ग की तमाम सारी जातियों को तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ तब होती जब अखिलेश यादव या मायावती की पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग यह कह देते कि मुझे यादव होने पर गर्व है। महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जगदेव बाबू कुशवाहा, पेरियार ललई यादव इसे ही मानसिक गुलामी कहते हैं। दलित वर्ग के तमाम सारे लोग नहीं, लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो काफी सारे लोग इस मानसिक गुलामी से निकल चुके हैं। उनकी मजबूरी है कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो किसी पैसे वाले के खेत पर काम करते हैं, मतलब वो शारीरिक श्रम बेचते हैं, लेकिन वो मानसिक गुलाम नहीं है। पिछड़े वर्ग के तमाम सारी जातियों के पास पैसा ठीक है, अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन शारीरिक गुलाम ना हो करके मानसिक गुलाम है। इस मूल अंतर को समझना चाहिए। आप ठीकरा फोड़ देते हैं दलाल भांड और कॉर्पोरेट मीडिया पर, वो पैसा लेता है, अपने मालिक की शान में कसीदे गढ़ता है, ये उसका काम है। लेकिन पिछड़े वर्ग की वो जातियां जो यादववाद को लेकर के बहुत व्यथित रहती हैं, उन लोगों को योगी आदित्यनाथ के सजाती 20 ठाकुर डीएम क्यों नजर नहीं आए? अभी तक योगी आदित्यनाथ जो कर रहे थे उसके लिए जनता ने उनको बहुमत नहीं दिया था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर के नाम पर, अपने जाति के नाम पर, अपने जाति स्वाभिमान के नाम पर वोट मांगा था। और पिछड़े और दलित वर्ग के जिन लोगों ने उनको दे दिया, वो आगे के लिए इन परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आरएसएस के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मैं दिखावा क्यों कहता हूं, इसके पीछे एक तर्क दे देता हूं। कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी की बात करते हैं, लेकिन आरएसएस के वो लोग जिनके घरों में ठीक ठाक पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, उनसे पूछ लीजिए कि अपने बच्चों को क्या हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़ाते हो या इंग्लिश मीडियम में, उनकी हिंदी यहां पर कट जाती है। हिंदू की बात करते हैं, अपने बच्चों को मिशनरी और क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं, हिंदू की बात भी कट जाती है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, पैसा ज्यादा हो जाता है, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, कंपनियां बनवाते हैं जिसमें विदेशों के सहयोग से लाखों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, विदेशी कंपनियों से विज्ञापन भी लिए जाते हैं। लेकिन ये हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये तमाम सारी अफीमें पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए है कि तुम अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में पढ़वाओ, लेकिन हम अपने बच्चों को उस शहर या कस्बे के सबसे टॉप इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़वाएंगे। जितने जल्दी ये बात समझ लें उतना अच्छा है, वरना ये तमाम पिछड़ा और दलित वर्ग मानसिक गुलामी झेलने के लिए अभिशप्त है और समय आते आते शारीरिक गुलाम बनने की भी स्थिति आ सकती है। अब सवाल यह है कि नफरतवादी विचारधारा के खिलाफ
मानववादी, अंबेडकरवादी, अर्जकवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगा कौन? मौजूदा स्थापित दलों में उत्तर भारत में कोई भी दल ऐसा नहीं रह गया है जो ठोक करके इस विचारधारा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लेता हो। राजनीतिज्ञों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनका तो केवल चुनाव तक